मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैह। आइए अशरी कसर के अगले हिस्से की तरफ हम जाते हैं। हमने पिछले सबक में अशरी कसर किस तरह मालूम की जाती है उसके बारे में गौर किया था। अब यहाँ पर मैं अशरी कसर को कुछ अलग अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। ये कोई नई बात नहीं है, आपकी 5वीं जमात और 6ठी जमात की किताबों में इसका पूरा आसान तरीके से फहमाइश की गई है। आइए यहाँ पर एक हिंदसा लिखते हैं, एक अदद लिखते हैं 38.25। इसमें एक ख़ास बात हमेशा याद रखना कि अशारिया के बाद के अदद को अलग अलग पढ़ा जाता है। आप अशारिया 25 नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये जो रकम है ये अलग अलग, इसको 2, 5, 3, 8, 9 इस सूरत में पढ़ेंगे। ये 38.25 पढ़ी जाएगी। अब यहाँ पर इसको फहमाइश के लिए जो जिदौल का इस्तेमाल किया गया उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। इस जिदौल में आप देखेंगे, एक मैं मखसूस हिस्से की तरफ बता रहा हूँ आपको। यह है इकाई, जिसको अंग्रेज़ी में हम यूनिट कहेंगे। ये दहाई है जो 10 प्लेस कहलाती है हमारे लिए। और इसको ये मान लेते हैं यहाँ पर हम अशारिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम उर्दू में इसको इस सूरत में बनाते हैं। तो यहाँ पर रहेगा 10वां हिस्सा, जिसको 10th कहेंगे। उसके बाद 100वां हिस्सा कहलाएगा, इसको 100ths कहेंगे। TH लगाया जाता है। अगर 1000वां है तो 1000s और TH लगाया जाता है। इस सूरत में इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे 38.5 है तो 38.5 के मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। 8 जो है वो इकाई के मुकाम पर है, यानी 8 का 1 से ज़र्ब हो रहा है। 3 दहाई के मुकाम पर है, इसका 10 से ज़र्ब हो रहा है, यानी ये 30 है, ये 8। 2 जो है, अब यहाँ पर अशारिया यानी 10वां हिस्सा है, 10 में से 2 लिया गया है। इसको 2 ज़र्ब 1/10 लिखा जाता है। कोई चीज़ है उसके 100 हिस्से किए गए और उसमें से एक हिस्सा लिए, उसको 5 से ज़र्ब दिए, यानी 5/100। इस सूरत में आप इस रकम को क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, समझने के लिए आसान है। अगर यहाँ पर इसके आगे 3 है तो आप उसको 3/1000 मानेंगे। और ये है अशारिया के एदाद को समझने का तरीका। ये इनकी मकामी कीमतें हैं। इनकी मकामी कीमत इस सूरत में है, बटे में आएगी। यहाँ पर इसको 2/10, इन 10 में से 2 हिस्से लिए गए। कोई शय है उसके बराबर मसावी 10 हिस्से किए गए, उसमें से 2 हिस्से लिए गए। कोई शय है उसके मसावी 100 हिस्से किए गए, उसमें से 5 हिस्से लिए गए। कोई चीज़ है उसके मसावी 1000 हिस्से किए गए और उसमें से 3 हिस्से लिए गए। ये 3/1000। यानी यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे एक आसान तरीके से, तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आप किन चीज़ों की जमा कर रहे हैं उसको समझना हमको आसान बहुत ज़रूरी है। ये 8.00 मान लेते हैं वक्ती तौर पर। ये 3 इसको 0 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर 2 ले लेते हैं। दूसरा जो हिंदसा है उसको हम क्या करते हैं कि ये 5 और इस सूरत में, और जो तीसरा हिंदसा कहलाएगा उसकी शक्ल इस सूरत में रहेगी। और जब आप इनकी सब की जमा करेंगे तो आप इनको इस सूरत में देखिए। ये इकाई के मकाम में ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 आ जाते हैं, ये 2 अशारिया, ये 8, 38। ये उनकी तौसीई सूरत है। ये हमारे लिए समझना बहुत आसान है। ये जो मैथमेटिक्स है, ये अगर किसी टीचर और उस्ताद की समझ में आ गया तो वो आसानी से किसी भी शागिर्द को समझा सकता है। ये उनकी मकामी कीमतें हैं। अब इसी के ज़रिए इसको हल करना चाहिए। आइए अब दूसरे कुछ एग्जांपल समझते हैं। हमने मुरक्कब कसर यानी कंपाउंड फ्रैक्शंस में एक चीज़ देखे थे, 2 सही 1/5। 2 इंटीजर्स 1/5 जो लिखते हैं, इसका मतलब ये तो 2 जमा 1/5 यहाँ माना जाता है। ये 2 जो है ये मुकम्मल सही अदद है, पूरा, और ये अधूरी रकम है। ये दोनों का मजमुआ 2 सही 1/5 लिखते हैं।
अब यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे तो 5, आप इसको जब कसरे गैर वाजिब में तब्दील करेंगे तो 5 और 2 का ज़र्ब करते हमने इससे पहले देखे थे, 5 दूनी 10, 10 में 1 मिला तो 11/5 हो जाएगा। और इसको जब आप हल करने की कोशिश करेंगे तो इसको 5 से तकसीम देंगे, 5 के पहाड़े 5 दूनी 10, 1 बचा आपके पास है नहीं लगाने के लिए अशरिया, फिर आप सिफर बढ़ाएंगे और फिर 5 दूनी 10। इस सूरत में इसका जवाब आएगा 2.2। अब इसको जब आप हल करते हैं, एक मरतबा फिर हल करके देख लेते हैं हम यहाँ पर 5 का पहाड़ा पड़ेगी, 5 दूनी 10, 1 बच गया, अशरिया लगाया आपने, सिफर लगा, 5 दूनी 10। इस सूरत में इसका जवाब आएगा 2.2 जो रहेगा। तो यहाँ पर 2 जो है ये 2 यानी ज़र्ब 1 अशारिया, ये 2 ज़र्ब 2/10। इस सूरत में अशरी कसर रहती है। आइए हम अशरी कसरों की जमा तफरीक ज़र्ब तकसीम देखते हैं। इनकी जमा तफरीक ज़र्ब तकसीम का एक आसान तरीका ये है कि जितनी भी रकमें हो 4.1, फिर आपको दूसरी कसर दी हुई है 15.315, एक अगली कसर है हमारे पास 28.02। अगर इन तीनों की जमा करना हो तो एक आसान तरीका ये समझिए कि अशारिया 1 के नीचे का आना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे 4 है, ये 28 है, ये 15 है, तो एक सूरत में आएंगे। इससे आपको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपसे मिस्टेक्स नहीं होगी, गड़बड़ भी नहीं होगी और आप इसके आसानी से जमा तफरीक कर सकते हैं। यहाँ ये खाली जगह है, ये 5 रहेगा, ये दोनों जमा 3 रहेगी, यहाँ पर ये 4, इनका मजमू जब आप करेंगे तो 8 और 4 12 और 5 17 के 7 रहेंगे बेटे, और ये 47। इस सूरत में इनकी जमा तफरीक की जाती है। ये एक ही लाइन में आना चाहिए और अशारिया के नीचे अशारिया। अशारियों के जमा और तफरीक और ज़र्ब और तकसीम से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जब आप इनकी ज़र्ब करते हैं 2.3 ज़र्ब 1.5, ये छोटे छोटे अगर इसको अशरिया वक्ती तौर पर भूल जाए हम तो इसको 23 ज़र्ब 15 पढ़ा जाएगा। इसका मतलब ये कि 15 का पहाड़ा अगर आप 3 तक पढ़ते, 15 3 45 की 5 हासिल किया 4, फिर 15 दूनी 30 और 4 34 हो जाते हैं। वही अमल को यहाँ कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ अशारिया कहाँ लगाना है उसके लिए देखना, यहाँ अशारिया के बाद एक अदद है मज़रूब में, और ये मज़रूब में और ज़र्ब फ़ी मज़रूब फ़ी के अंदर भी एक के बाद अशारिया है, तो यहाँ पर 2 अदद के बाद आपको अशारिया बढ़ाना पड़ेगा। इस सूरत में इधर से आप गिनेंगे 2 अदद, ये 1 अदद और ये 2, इस सूरत में यहाँ पर 3.45 इसका हासिल ज़र्ब होगा। अगर रकम ऐसी है आप इसको 3 से ज़र्ब दे रहे, अब 3 जो सही अदद है, 3 पंजे 15 5 रहेंगे, हासिल का 1 आया, 3 3 9 और 1 10 का सिफर, हासिल का फिर 1 आया, 3 चौक 12 और 1 13। अब यहाँ पर नीचे अशारिया नहीं है, लेकिन ऊपर अशारिया के बाद 2 हिंद से है, आप इधर से 2 हिंद से गिन लीजिए और उसके बाद अशारिया लगा दीजिए, ये इसका हासिल ज़र्ब कहलाएगा। इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी तो ये आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि 15.6 आपको इसको तकसीम देना है, फ़र्ज़ कीजिए 3 से। अब एक आम तकसीम का अमल जो आपने यहाँ पर सीखा हुआ है, इसको 3 से आप तकसीम देंगे तो इसकी सूरत ये रहेगी इससे कि जैसे 3 का पहाड़ा, 3 के पहाड़े में 1 ढूंढेंगे आप, सिफर की तकसीम जाएगी, फिर 5 उतारेंगे, 3 पंजे 15। अब यहाँ पर इधर अशारिया नहीं है, सिर्फ यही है, तो आप एक अशारिया बढ़ा दीजिए, 6 उतारिए और ये 3 दूनी 6, ये इनका तकसीम का अमल हो गया 5.2। अब आपको अगर इस सूरत में यहाँ इसको करना है तो ये 15.6 का मतलब ये होगा कि 15 जमा 6/10 तकसीम यहाँ 3/1 माना जाएगा, और इसको पूरे को लेकर तकसीम करेंगे आप तो आपको 5.2 इसका जवाब मिल जाएगा।
ये यहाँ तक के रखते हैं, अगले एग्जाम्पल्स फिर देखेंगे इंशाअल्लाह।